मुझे इजाजत दो कि मैं रिवायत को फिर रिपीट कर दूं एक मरतबा। लाओतियन रायता 17 साल पहले निश्चित बात। लाओतियन रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारी। तर्जुमा करो। कल मैं अलम दूंगा, मर्द को कल मैं अलम दूंगा। मियां ये अलम दूंगा इसलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट की है। अलम दूंगा तो काई नहीं, अलम अता करूंगा। बस तकरीर तमाम हो गई। वो अलम जो अली को अता हुआ था, क्या वो अलम अब्बास के हाथ में नहीं था? वही अलम था, वही अलम था। बस मेरे दोस्तों, गुफ्तगू आई है अब्बास तक, लेकिन अभी मैं जाहिर है कि अब्बास के अलम के सिलसिले में एक जुमला कहूं तुम्हें। देखो, ये जो अलम है, अलम उसके पकड़ने की एक मखसूस जगह होती है। ठीक, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। ये सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। खुद मैंने पढ़ा, मतलब है खुद पढ़ा। जब यजीद के सामने चीजें लाई गई लूटी हुई, तो अब्बास का अलम भी सामने लाकर रखा गया। जुमला सुनो, मुझे इजाजत दो। अब्बास का आलम सामने लाकर रखा गया। यजीद ने सारी चीजें छोड़ दी, उस आलम को उठा लिया, गौर से देखा, और देखने के बाद पूछने लगा ये आलम किसके हाथ में था। कहा अमीर क्यों पूछ रहा है? कहा नहीं, बताओ बताओ किसके हाथ में था। जिसके भी हाथ में था उससे बड़ा बहादुर किसी मां ने पैदा नहीं किया। कहा अमीर तू तो मौजूद नहीं था, इस अलम में कौन सी ऐसी बात है जो तू कह रहा है? तो यजीद ने उसे उठाया और कहा जहां से पकड़ा जाता है वहां पर तीर या तलवार का कोई निशान नहीं है। गिर गया मगर अलम नहीं छोड़ा। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब्बास की शजाअत समझ में आ गई। गिर गया, हाथ कट गए, अलम नहीं छोड़ा। कटे हुए हाथ से अलम निकाला गया है। अब इससे ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा। ऐसा बहादुर तारीख कायनात में न देखा न सुना। लेकिन अब मैं क्या कहूं कि जब वो बच्ची अपना सूखा बशीदा लेके आई है बाबा के पास, तो हुसैन ने अब्बास से यही कहा कि अब्बास मैं समझ गया कि तुम सकीना को क्यों लाए हो। जाओ, मैंने तुम्हें पानी लाने की इजाजत दे दी, जाओ। और घूर के देखा बेटी को, कहा बेटी अब तो इजाजत दिलवा रही है, जब राह कूफा और शाम में जालिम तुझे तमाचे मारेंगे। तो अपने चचा को बहुत याद करेगी। सारे मकसद निगाह दिखते हैं कि जब शिविर का ताजियाना उठता था, बच्ची अब्बास के सर को देखती, वाह अम्मा, वाह अब्बा था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। दो जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। इस कैफियत में काफिला आगे बढ़ता रहा, यहां तक के शहर हिम्स के दरवाजे पे पहुंचा। कल भी मैंने शहर हिम्स का वाकया बयान किया, परसों भी बयान किया था। दो जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। पानी नहीं मिला ना बच्ची को। पहले दिन मैंने बयान किया सज्जाद धूप में थे। दूसरे दिन बयान किया कि शिमर ने पानी बहा दिया, बच्ची को दिया नहीं। बच्ची मायूस होकर अपनी फूफी की गोद में आके बैठ गई। देखो, अब ताकत नहीं है बयान की। ये जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। बच्ची फूफी की गोद में, फूफी दरख्त के साए में, दरख्त की शाख में हुसैन का सर है। अब सुनोगे, ये तो मेरा मिशन है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जुल्म की हद नजर आती है मगर सब्र की हद नजर नहीं आती। सुबह और शाम को जब शहर का दरवाजा खुलता था तो शहर के लोग आते थे
और आने के बाद उस बच्ची से पूछा करते थे कि यह सर किसका है, यह सर किसका है। और बच्ची गर्दन बुलंद करके कहती थी यह सर मेरे बाबा हुसैन प्यारी का था। यह सर मेरे बाबा हुसैन प्यारी का सर है। भाई ये वाकया 3 दिन होता रहा। एक दिन एक बूढ़ा अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के लाया, एक कुबड़ा बूढ़ा कूदा पुष्ट, उसके कंधे पे एक बच्चा था। वो शहर से निकला, बच्चे ने पूछा बाबा ये सर किसका है, कहा एक खुरूज करने वाले ने खुरूज किया था। बच्चा मचल के बाप के कंधे से जमीन पे आया और जमीन पे आने के बाद उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर फेंका हुसैन के सर की तरफ। रावी कहता है कि उधर पत्थर गया हुसैन के सर की तरफ, इधर ज़ैनब का सर आया जमीन पर। ज़ैनब ने अपना सर जमीन पे दे मारा, फिर सर उठाया, कहा रुकैया, उम्मे फरवा, उम्मे लैला, उम्मे कुलसूम, अब यह उम्मत जिंदा रहने के काबिल नहीं है। आओ मैं बद्दुआ करती हूं, तुम सब मिलकर आमीन कहो। सारी बीबियां जमा हो गई। एक मरतबा सैयदे सज्जाद ने पुकार के कहा फूफी अम्मा बद्दुआ करने से पहले जरा बाबा के सर को देख ले। अब जो सर को देखा तो आंखों से आंसू जारी थे और जबान पर जुमला था, ज़ैनब मेरी प्यारी बहन, ये नाना की उम्मत है, इसके लिए बद्दुआ न करना।